आदरणीय महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन, पीबीएसएम, पीटीएम, टीएम, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक, आईजी एपी बडोला, टीएम, कमांडर तटरक्षक क्षेत्र पूर्व, समस्त अधिकारीगण, तटरक्षक कर्मी, देवियों और सज्जनों, आज हम सब महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन सर को हमारे बीच पाकर हर्षित व गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, सर्वप्रथम मैं के यादव उत्तम अधिकारी एच आज 24 दिसंबर 21 को आपकी गौरवमयी उपस्थिति को सम्मानित करते हुए 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, जैसे तपन मौसम को ठंडक हवा मिल गई। आप आए महोदय जी यूं लगा, आप आए महोदय जी यूं लगा, जैसे दर्द दिल को कुछ दवा मिल गई। मीठा है महोदय, आपने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 37 वर्ष भारतीय तटरक्षक की बेहतरीन तरक्की के लिए समर्पित किए हैं। महानिदेशक जी, आप संग्राम, वीरा, कनकलता बरुआ, चांद बीबी, DHQ 5 और मंडपम के कमान अधिकारी रह चुके हैं। महोदय जी को कॉमसेजी अंडमान निकोबार एवं कॉमसेजी वेस्ट पद की शोभा को बढ़ाने का भी गौरव प्राप्त है। महोदय जी की उन्नति ADG के पद पर 12 अगस्त 2016 को हो गई और महोदय जी ने तटरक्षक कमांडर वेस्टर्न सी बोर्ड को 29 जून 2019 तक संभाला है। महोदय जी, आप भारतीय तटरक्षक के दूसरे डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर हैं जिन्हें भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक पद का 1 जुलाई 2019 से अब तक संचालन करने का गौरव प्राप्त है। आपने तटरक्षक में नई बुलंदियों को पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया है। यदि हम केवल आपकी उपलब्धियों की ही चर्चा करें तो शायद पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। अतः समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चंद महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ही उल्लेख करना चाहूंगा। महानिदेशक जी ने भारतीय तटरक्षक में अपने पिछले 4 दशकों के कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण पदों को गौरवान्वित करते हुए भारतीय तटरक्षक के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महानिदेशक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें मैरिड पर्सनल के लिए सभी सुगम व दुर्गम क्षेत्रों में आवास एवं इनसे जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का महोदय जी ने अथक प्रयास किया है। इसी श्रेणी में हाल ही में 308 मैरिड अकोमोडेशन तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड से तटरक्षक चेन्नई में शामिल किया गया है। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से 27 एकड़ का एरिया टिम्बर पोन्ड के नाम से बर्थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्लिप पे एवं PRT ईस्ट के लिए 99 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। महानिदेशक के दूरगामी विजन का ही परिणाम है जो आज हम देख रहे हैं और आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देता रहेगा। भारतीय तटरक्षक ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है, जिसमें TADA, LTC एडवांस, क्लेम, जिनफॉर्म जैसी ऐसी चीजें थी जिसे एक लंबी फाइल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था तथा इसके कार्य संपन्न होने में महीनों दर महीनों लग जाया करते थे। लेकिन महोदय जी के दिशा निर्देश में भारत सरकार का डिजिटल इंडिया स्कीम का पालन करते हुए भारतीय तटरक्षक को चक्रा, परम, यात्रा, ई-पहचान जैसी सेवाएं मिली हैं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया स्कीम का पालन करते हुए भारतीय तटरक्षक के कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कि निश्चय ही ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसी तरह से भारतीय तटरक्षक के अन्य संगठनों जैसे भारतीय नौसेना के साथ संबंध और सुदृढ़ हुए हैं, जिसमें वायु अवस्थान चेन्नई तथा नवगाड का कोएग्जिस्ट करना शामिल है। आप जानकर ये हर्षित हो जाएंगे कि महोदय जी के कार्यकाल में हमें रिल वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव का तोहफा मिला है, जिसके अंतर्गत हॉस्पिटल पीरियड में पूर्ण वेतन दिया जाने का प्रावधान है।
एवं हॉस्पिटल पीरियड के बाद भी ऑफिसर को 6 महीने तक एवं इनरोल्ड पर्सनल को 24 महीने तक पूर्ण वेतन देने का प्रावधान है, जबकि पहले इसे EL, HPL, कम्यूटेड लीव, सीमेंट सिक लीव इत्यादि के रूप में दिया जाता था। महानिदेशक के कार्यकाल के दौरान ही हमें भारतीय तटरक्षक की सरकारी वाहनों में ब्रॉड एरो रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने का भारत सरकार से अनुमति मिली है, जो कि निस्संदेह भारतीय तटरक्षक की बढ़ती आन बान और शान का परिचायक है। शॉर्ट सर्विस अपॉइंट ऑफिसर जो पिछले कई वर्षों से ग्रेच्युटी एंड रिटायरमेंट के सुविधा से वंचित थे, उन्हें भी इस सुविधा का उपहार महोदय जी के कार्यकाल में मिला है। भारतीय तटरक्षक के अधिकारी पिछले कई वर्षों से RIK के सुविधा से वंचित थे, जिसके कारण खासकर ट्रेनिंग एंड DY ड्यूटी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। महोदय जी ने अपने ही कार्यकाल में इस समस्या का निवारण भी करवा दिया है। महोदय के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए मोजाम्बिक राष्ट्र को 2 फास्ट इंटरसेप्टर बोट उपहार स्वरूप दी गई है। इसके अलावा 16 आधुनिक स्वदेशी LS Mark III हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक वायु बेड़ा में शामिल किया जा रहा है, जिससे कि निश्चय ही भारतीय तटरक्षक की ऑपरेशनल एवं SAR क्षमता और कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय तटरक्षक बेड़ा में 29 नए MRSC सम्मिलित किए गए हैं, जो कि निश्चित ही भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को और सुदृढ़ करेगी। कोविड-19 जैसी महामारी भी इसी वक्त आई और समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन महोदय जी के कुशल नेतृत्व में ना ही हमने कोरोना को अपने जवानों में फैलने से रोक पाए, बल्कि देश के जरूरतमंद लोगों को इस बुरे वक्त में बढ़ चढ़कर मदद पहुंचाई है। महोदय जी को मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2016 में कश्ती रत्न अवार्ड एवं 2017 में समुद्र मंथन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन सर पहले से महानिदेशक हैं, जिनके उल्लेखनीय कार्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। इस पर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। मुयर्ची से पलन किड़ाईकुम, मुयर्ची से पलन किड़ाईकुम, इंद्र इलाविटाल नाले किड़ाईकुम, कड़ुमई आग उले वेरुक नीर उटर, कड़ुमई आग उले वेरुक नीर उटर, वारंड उमेलुम विदय मुलाइकुम। अर्थात कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी डाल, मेहनत कर पौधों को पानी डाल, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। महोदय जी, जहाँ तक ऑपरेशन की बात है तो हमने आपके महत्वपूर्ण कार्यकाल में हर मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है एवं न ही राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट पहचान बनाई है। इसी वर्ष में अभी तक हमने समंदर से 102 महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें 354 जिंदगियों को हमने उफनते हुए समंदर से बचाया है। 22 विदेशी मछुआरे एवं 5 विदेशी नौकाओं को भी हमने पकड़ा है, जो कि हमारे क्षेत्र से पिछले 9 महीने में लगभग 24 करोड़ 55 लाख की मछलियों का शिकार कर गए थे। हम अपनी चौकसी एवं कार्यकुशलता से न केवल ड्रग माफिया पर कंट्रोल पा सके, अबे तो स्मगलिंग को भी हमने प्रभावी रूप से रोका है। इसी सप्ताह में हमने गुजरात के तट से 400 करोड़ के 77 किलो ड्रग्स को भी पकड़ा है। इसके अलावा हमने पिछले 2 साल में 9.5 हजार करोड़ की ड्रग स्मगलिंग को भी पकड़ा है। 2020 में मन्नार की खाड़ी से हमने 4.5 करोड़ के गोल्ड स्मगलिंग को भी पकड़ा है। सागर आरक्षा कवच 2021 का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें श्रीलंका तट पर MV एक्सप्रेस पर्ल में लगी आग को हमने सफलतापूर्वक बुझाई है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वाहवाही बटोरी है, जिसके लिए IMO ने भारतीय तटरक्षक को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया है। इतिहास में पहली बार हमारे भारतीय
इतिहास में पहली बार भारत को रिकाप की अगवानी करने के लिए योग्य समझा गया। और हर्ष और फक्र की बात तो यह है कि हमारे भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कृष्णास्वामी नटराजन सर को एक महत्वपूर्ण पद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसके लिए हमें पूर्ण विश्वास है कि महोदय जी इसे बखूबी अच्छे से निभाएंगे, जिसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं महोदय जी के साथ है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कृष्णास्वामी नटराजन सर आज हमारे बीच मौजूद हैं, जिसके लिए तटरक्षक क्षेत्र पूर्व की ओर से हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं एवं आपके महत्वपूर्ण कार्यकाल में तटरक्षक की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। महोदय, अब मैं 2 पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी, मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी। सच कहते हैं हम आपको एक पल न भूल पाएंगे। महोदय, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिर भी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि कृपया मंच पर आकर हमें अपने प्रेरक शब्दों से संबोधित करें। धन्यवाद।